x प्लस वाई इक्वल टू तुमको 6 दिया हुआ है गिवन। बोल रहा है व्हेन या तुमसे पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y x इंटू वाई विल बी मैक्सिमम। बहुत आसान सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है आपको, मतलब x और प्लस वाई में इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है कि x प्लस वाई, तो बताओ तो x का वैल्यू, x और y का वैल्यू क्या कोई कुछ 2-3 वैल्यू ही हो सकता है, या x और y का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है? वाला इस सवाल का जवाब दीजिए आप। इसमें x प्लस वाई इक्वल टू अगर 6 है तो x और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी कहने का मतलब बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, या फिर 1-2 वैल्यू ही होगा, यूनिक होगा, बस और कुछ नहीं। सब जवाब दीजिए सब लोग। बहुत सारा हो सकता है। तो उन सारे वैल्यूज में से अब दो x लोगे तो y भी कुछ x लोगे तो y तो फिक्स हो जाएगा कि y वही लेना पड़ेगा, फिर x का कुछ और वैल्यू बदलोगे तो y का वैल्यू भी बदलेगा। तो उन दोनों वैल्यू को प्रोडक्ट करना है, ठीक है, और बताना है कि कब कौन दो वैल्यू आप लें x और y का कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो करें तो वो सारे वैल्यूज में सबसे ज्यादा हो, सबसे मैक्सिमम। अब ये कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज करें। कैसे? थोड़ा सा चालाकी करेंगे। क्या चालाकी करेंगे? देखो y और x में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। y बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। y और x में तो रिलेशन है। आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? तो x इंटू वाई को क्या लिखा जा सकता है? x इंटू वाई को लिख सकते हैं x इंटू 6 माइनस एक्स लिख सकते हैं। x इंटू वाई को लिखा जा सकता है। आपको निकालना है इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? देखो इसको मैंने क्या किया, x के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसको z मान लूं, इसको मैं मान लूं लेट z, तो आपसे क्या पूछ रहा है सवाल कि z मैक्सिमम कब होगा, z का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, इसका वैल्यू z का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ये है। यानी कि z बराबर x इंटू 6 माइनस एक्स का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, कब होगा मैक्सिमम। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या करेंगे, कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करेंगे? वही इंफॉर्मेशन हमें तो पता है भाई। क्या पता है हमें कि अगर z का वैल्यू मैक्सिमम, z x पे डिपेंड कर रहा है, तो z अगर मैक्सिमम होगा तो जब मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर dz की बाय dx क्या होगा, लिख सकते हैं एट मैक्सिमम z बराबर z मैक्सिमम पॉइंट पर dz बाई dx मैक्सिमम या फिर मिनिमम, दोनों पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। dz बाई dx क्या होगा आपका? 0 होगा मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पर। इट इंप्लाइज dz बाई dx का मतलब क्या हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x इंटू 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई dx, इतना इक्वल टू 0 करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हम लोग क्या? इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं हम लोग? dz अपॉन dx बराबर d ऑफ 6x माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइड बाई dx, इतना इक्वल टू 0 हमको करना पड़ेगा। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इट इंप्लाइज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6 माइनस 2x बराबर 0, 6 माइनस 2x बराबर 0। इट इंप्लाइज x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया 3। तो x बराबर 3 पर ये जो z है वो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है ना। इतना बात समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तुम लोग को? कैसे कैसे अप्रोच किए देखे, कैसे अप्रोच किए देखो तो। आपसे सवाल क्या था, यही सवाल था, और अप्रोच कैसे किए देखे तुम लोग, कैसे अप्रोच किए देखे ना तुम लोग।
ये पूरा का पूरा था। 6x बराबर 6 कैसे हो, कहाँ 6x बराबर 6 किए हैं भाई? अरे भाई मैं क्या बोला कि x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है यार, और तुमसे बोल रहा है कि x और y का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। और x और y का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। अब वो x और y का जो वैल्यू है उसको वैसे x बराबर 2 रखोगे, y 4 रखोगे, तो एक इसका आंसर आएगा क्या 2 4। x बराबर 1 रखोगे, y का बराबर 5 आएगा, तो एक इसका आंसर क्या आएगा 1 और 5। ठीक है, एक बार हाँ इसमें एक और कंडीशन आपको बता दिया है, इसमें एक और कंडीशन ले लिया, बोल रहा है आपसे कि x और y दोनों जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये कंडीशन मैं नहीं लिखा था ताकि नहीं तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर ये कंडीशन नहीं दूंगा, तो मैं आपको पहले इसमें बता दिया x और y जो है वो दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x का वैल्यू 1 रख सकते हो, y का वैल्यू 5, 1 और 5 इसका आंसर हो जाएगा, या फिर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 रख सकते हो, या फिर x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 5.5 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। लेकिन जो भी रखोगे उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, हर बार जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, यानी एक्स वाई अगर निकालोगे आप, तो एक्स वाई निकालने पर बहुत सारा वैल्यू आएगा, हर सॉल्यूशन के लिए एक एक्स वाई आएगा, हर सॉल्यूशन के लिए एक्स वाई आएगा। उन सारे एक्स और वाई में से कौन सा एक्स वाई मैक्सिमम है, कौन सा एक्स वाई मैक्सिमम है वो निकालना है आपको। तो मैंने क्या किया, ये एक्स वाई को मान लिया मैंने जेड, एक्स वाई को क्या मान लिया जेड। अब जेड का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, और एक्स वाई को मैंने, एक्स और वाई था, मैंने वाई को भी एक्स के टर्म में लिख दिया। कैसे, वाई बराबर 6 माइनस एक्स, कहाँ से वाई बराबर 6 माइनस एक्स, वाई बराबर 6 माइनस एक्स, तो वाई बराबर 6 माइनस एक्स लिख दिया मैंने। तो इस तरीके से एक्स वाई बराबर आ गया एक्स इंटू 6 माइनस एक्स, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब सुनो, इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो एक्स वाई बराबर एक्स इंटू 6 माइनस एक्स, इसी टर्म को तो मैंने जेड माना था, और मेरे पास आ गया। अब सवाल क्या हो गया मेरा कि जेड कब मैक्सिमम होगा। जेड क्या था, एक्स इंटू 6 माइनस एक्स, और एक्स इंटू 6 माइनस एक्स का क्या था, एक्स इंटू वाई। तो हम इसी का ना मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, मतलब इसी का ना मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। तो जेड बराबर एक्स इंटू 6 माइनस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। कब ये मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, जेड का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, मतलब एक्स के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, हमें ये बताना था। अब देखो समझ में आया जी, एक्स जेड इक्वल टू एक्स इंटू 6 माइनस एक्स कहां से आया, नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं बोल रहा है। अब देखो, तो जेड का मैक्सिमम वैल्यू निकालना था आपको, कब मैक्सिमम होगा। तो हमें तो ये पता है कि हाँ भाई जहां पर मैक्सिमम होगा, जहां पर मैक्सिमम होगा, हमें तो ये पता था कि जहां पर मैक्सिमम होगा, जेड किस पे अब डिपेंड कर रहा है, जेड अब टोटली एक्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इतना तो तय है कि जेड जहां पर मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर dz बाई dx होगा 0, या फिर जेड जहां पर मिनिमम होगा वहां पर 0 होगा। तो एक काम करते हैं, dz बाई dx निकालते हैं। तो dz बाई dx कर दिए, यानी कि हमको क्या करना है, d ऑफ x इंटू 6 माइनस एक्स करना है। जेड यही था ना, यही था जेड। तो जेड क्या किए, एक जेड का वैल्यू रख दिए हम लोग x इंटू 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर। भाई इसको अंदर डालेंगे तो नहीं हो जाएगा क्या, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब सोचो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दो पार्ट में बांटोगे ना जी, 6x को अलग डिफरेंशिएट करोगे, 6x को अलग डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएट करोगे। तो 6x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा, 6 ही बचेगा ना, ये बताया हुआ है। 6x को डिफरेंशिएट करोगे भाई तो 6 बाहर, dx बाई dx बचेगा, तो dx बाई dx क्या हो जाएगा 1, तो 6 खाली बचेगा, तो 6 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 6 माइनस 2x, और इतना बराबर क्या होना चाहिए था 0, तो यहाँ से आ गया x बराबर 3। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत है तो बोलिए, अभी कोई परेशानी है तो बोलिए, क्योंकि इससे ज्यादा अब कुछ नहीं क्लियर किया जा सकता। इससे ज्यादा आप कहीं पर भी कुछ भी वीडियो आप निकाल कर देख लीजिए, कहीं पर जिस चैनल पर जाके देखना है, इससे ज्यादा डेप्थ में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, इससे ज्यादा का इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाएगा। क्यों, क्या है मैक्सिमम मिनिमा का यूज, डिफरेंशिएशन का यूज, बस फॉर्मूला डालता है, बोलता है बनाने जाओ, सवाल बनाते जाओ। क्या यूज है, क्या एग्जैक्टली किस तरीके से यूज करते हैं नहीं बताता है, बहुत मुश्किल है। देखिए ये समझ में आ रहा है कुछ? अब देखो
यहां तक अगर बात समझ में आ रही है तो देखिए, अब ये जो x इक्वल टू 3 आया है, इस पे वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। अरे भाई जेड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है यार, जेड किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, जेड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो dz बाई dx ही ना लेंगे रे भैया। वाई पे डिपेंड कर रहा है क्या, जेड बराबर क्या आया है, यही ना आया है, नहीं समझ में आया। जेड जिस पे डिपेंड करेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। वाई पे डिपेंड कर रहा है क्या, जेड को वाई के टर्म में रिप्रेजेंट किए क्या, नहीं ना। तो फिर आप अगर वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करते तो यहाँ पर dz बाई dx की जगह पर dy बाई dz रखते, dz बाई dy लिखते। समझ में आया बात क्या जी, नहीं समझ में आया क्या तुमको, dz बाई dx क्यों हुआ, गुड। चलो तो ये हो गया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। लेकिन x इक्वल टू 3 पर अभी भी मैटर फंसा हुआ है कि भाई या मैक्सिमम है या मिनिमम है, अब दिमाग खराब हो रहा होगा तो सर मैक्सिमम है या मिनिमम है, क्या करें क्या करें क्या करें। वैसे आपको बता दें कि x इक्वल टू 3 पर मैक्सिमम है, चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करें कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ये तो पता चल गया कि हाँ इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लेकिन चेक कैसे किया जाए, चलो उस चेक करने के बारे में बात करते हैं कि कैसे चेक किया जाता है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम। एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, नोट्स भेजना पड़ता है। देखो मैक्सिमम है या मिनिमम है ये कैसे पता लगेगा, तुमको सवाल क्या था, सवाल था मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा ये निकालना था ना, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमा वहां पर होगा। अब कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि मिनिमम ना की जगह पर मैक्सिमम ही निकालना हो आपको। देखो क्या करेंगे, मैक्सिमा है कि मिनिमम, हालांकि ये चेक कर सकते हैं ये मैक्सिमा है, मैक्सिमम मिनिमम चेक कैसे करेंगे क्योंकि वहां पर मैक्सिमम है या मिनिमम, उसके लिए एक रूल होता है, मैं रूल आज आपको लिखवाऊंगा, रूल मैं सोमवार को एक्सप्लेन करूंगा उसको इस एग्जांपल के साथ। रूल क्या है, इफ टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमम, टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहला स्टेप, अगर x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है तब उस केस के लिए मैं बात करूं, अगर ऐसा है तो टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप पहले निकालते हो क्या, d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर, मतलब इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, दो एक बार और डिफरेंशिएट करो, ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक बार और डिफरेंशिएट करो। कभी कभी होता है कि हमेशा मैक्सिमा ही होता है, मिनिमा मिनिमा जो होता है उसको निकाला नहीं जा सकता, मिनिमा डायरेक्टली होता है माइनस इन्फिनिटी या फिर जीरो, ठीक है, मिनिमम आसानी से पता चल जाता है कभी कभी, तो वो आसानी से बता सकते हो, लेकिन मैक्सिमम नहीं बता सकते हो, ठीक है। जैसे अभी देखो सवाल क्या था, सवाल था क्या आपका कि आपको दिया हुआ था y x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ था, और x प्लस वाई का मैक्सिमम आपको निकालना था कि मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, मतलब x और y के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। मिनिमम क्यों नहीं पूछा, क्योंकि मिनिमम तो कोई भी बता सकता है, x और y का x इंटू वाई का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, कोई भी बता सकता है, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 0 रखो, y का वैल्यू 6 रखो, तो 6 प्लस 0 बराबर 6 भी हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा 6 इंटू 0 0, तो इसलिए यहाँ पर मिनिमम निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई भी बता देगा मिनिमम क्या है, मैक्सिमम निकालने की जरूरत है, इसलिए मैक्सिमम निकालना बोल रहा है। तो अगर मिनिमम कैसे या मैक्सिमम या मिनिमम अगर आपको निकालना है, मतलब आप इतना तो निकाल लिए कि भाई इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम में क्या होगा वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और बोल देखना पड़ेगा कि ये d2x मान लो कि x टाइम पे डिपेंड कर रहा था और इसको डिफरेंशिएट करना है, इसके केस में निकालना है, तो d2x डिवाइड बाई dt स्क्वायर, अगर ये लेस देन जीरो है ना, अगर ये लेस देन जीरो है, अगर ये लेस देन जीरो है तो वहां पर होगा मैक्सिमम,
अगर d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो वहां पर होगा मिनिमम। ये रूल है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को चेक करने के लिए, ठीक है। ये रूल है। अब इस रूल को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इतना सस्पेंस रखने दीजिए। अभी जो पढ़ाया उसको अच्छे से लिख लीजिएगा नोट्स में, नहीं तो सब गायब हो जाएगा। इतना ही तक रहने दीजिए आज। इसी सवाल से मैं कंटिन्यू करूंगा फिर अगले क्लास में, ठीक है। खत्म करते हैं यहीं पे। अरे भाई तो एक बताया ना मैंने कि यहाँ पर 0 है, मिनिमम का वैल्यू 0 है। मैक्सिमम निकालने के लिए और मिनिमम निकालने के लिए कंडीशन आपको बताएंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, सब पता चल जाएगा, दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्या क्या सीखे, समझ में आया कुछ? हम लोग सीखे कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, शॉर्ट में चेन रूल कैसे किया जाए, फिर कुछ देखे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन हम लोग सीखे कि एक पॉइंट पर, एक इंस्टेंट पर स्लोप निकालना है तो वो रेट ऑफ चेंज बताता है और उसके लिए डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। हमने ये भी देखा कि जिस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है उस पॉइंट पर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होता है, जिस पॉइंट पर मिनिमा आता है उस पॉइंट पर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होता है। और उसका यूज हम लोग देख रहे थे कि कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे सवाल कैसे आता है, ठीक है। इतना सारा चीज समझ में आया सबको। अब इसमें कोई डाउट है तो बोल सकता है, कोई डाउट है तो जल्दी बताइए, बहुत लंबा क्लास में खींच लिया। अमन राज, सब लोग नंबर दे दिए थे ना अपना? ठीक है, वीडियो अपलोड कर देंगे, एक बार फिर से देख लेना और नोट्स बना लेना, लेकिन नोट्स अच्छा से बनाओ इसका। इतना ज़्यादा क्लियर कहीं नहीं पढ़ाएगा, बहुत मुश्किल है इतना टाइम देना, इस सब चीज़ पर ज़्यादा टाइम देता नहीं है कोई। इतना ज़्यादा टाइम आपको पता है, मैं 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ और बस कुछ ही चीज़ बताया हूँ मैं आपको, ज़्यादा कुछ बताया नहीं हूँ। लेकिन एक एक चीज़ डिटेल में बताया हूँ कि यूज क्या है उसका, कैसे कहाँ पर यूज पड़ता है, वही ज़्यादा जाना जरूरी है। क्योंकि फार्मूला आपको सब बुक में फार्मूला मिल जाएगा, लेकिन कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, ये उतना डिटेल में नहीं बताता, तो वो पता होना चाहिए। फिजिक्स में ये जरूरी है। फार्मूला तो आपको हर बुक में मिल जाएगा फार्मूला। चलिए ठीक है, एंड करते हैं। थैंक यू।